चलिए, तो आज मेरा ये नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 तक ले करा दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। जैसा कि दिया हुआ है कि इफ़ 3 cot थीटा इक्वल टू 2 है, देन प्रूव दैट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू 1/2। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3 cot थीटा इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसलिए cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 होगा। 3 मल्टीपल में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और आपको पता है कि cot थीटा इक्वल टू होता है क्या है, तो cot थीटा इक्वल टू होता है b/p होता है। tan थीटा इक्वल टू p/b होता है और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/p होता है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ए हो गया, यहाँ पे ये बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। चलिए यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने वाला मेरा क्या होता है, पी होता है। थीटा के सामने वाला पी होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। और इस दोनों के अलावा जो बच गया वो मेरा बी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे b का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, चलिए हम लिख देते हैं। हालांकि b इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 3 हम नहीं ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, b इक्वल टू ले लेते हैं 2 के और p इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 3 के। और आपको पता है कि b p मतलब आप ध्यान रखेंगे p b और h में से मेरे पास क्या है, p मिल चुका है, b भी मिल चुका है, मतलब h हमको पता करना है। तो क्या करते हैं, हम h निकाल लेते हैं यहाँ से। h इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर p² प्लस b² होता है। यहाँ पे k इसलिए लिए है कि फर्स्ट वाले वीडियो में भी इस चीज़ को बताया गया, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि k क्यों लेते हैं। आप मान सकते हैं चूँकि k इक्वल टू मान लेते हैं वेयर k इज ए पॉजिटिव, वेयर k इज ए पॉजिटिव। ठीक है, k मेरा क्या है, पॉजिटिव है। क्या लिए हैं, वेयर k इज ए पॉजिटिव ले लिए हैं। चलिए h इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर p², मतलब p के जगह पे क्या हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b के जगह पे क्या हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9k² प्लस 2k², मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 4k² हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास रूट अंडर 13k² हो गया, मतलब रूट अंडर 13k हो गया। ठीक है, k इसमें से स्क्वायर है तो एक बार निकल गया, ये मेरे पास आ गया। हालांकि आप जो है ना k अगर नहीं भी मानते हैं फिर भी आपको सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा। b के जगह पे 2 लिखेंगे, p के जगह पे 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 फिर 4, ये 13 यानी 13 आ जाएगा, k नहीं आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि b इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 3 हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है, एक कांस्टेंट के साथ हो सकता है कि b के जगह पे 4 आ जाए और p के जगह पे 6 रहे, तो कट करके क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसीलिए हम एक कांस्टेंट ले ही लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम फिर क्या करते हैं, अब हमको क्या प्रूफ करना है कि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू 1/3 है कि नहीं। तो चलिए LHS में हम लिख लेते हैं 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। चलिए तो हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं 4 का 4 हो गया। साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h और मेरे पास p जो है ना 3k है और h के जगह पे क्या हो जाएगा, तो h के जगह पे मेरे पास अभी h निकाल करके रूट 13k क्या हो जाएगा, रूट अंडर 13k हो जाएगा। माइनस है, माइनस दे दिए। उसके बाद क्या है, 3 का 3 हो गया। cos थीटा का क्या होता है, b/h होता है। तो b मेरे पास कितना है, तो b मेरे पास 2k है। तो हम लिख देते हैं b की जगह पे क्या लिखते हैं, मल्टीपल 2k बाई h के जगह पे क्या होगा, तो h के जगह पे मेरे पास आ जाएगा रूट 13k, रूट अंडर 13k। एक बार हम जहाँ पे जो वैल्यू आया p इक्वल टू क्या था, 3k था, मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पे 3k और b का वैल्यू था मेरे पास 2k और h का वैल्यू आया था रूट अंडर 13k।
ताकि सॉल्व करने में ईजी रहेगा। उसके बाद चलिए इसके बाद नीचे ये डिवाइड है, ये वाला जो डिवाइड है ये वाला है। उसके बाद क्या है, 2 का 2 लिख देते हैं। साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिखते हैं, p/h, मतलब p मेरे पास कितना है 3k है, तो लिख देते हैं 3k, और h के जगह पे लिखते हैं √13k। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास प्लस है तो प्लस दे देते हैं, और उसके बाद क्या है 6 cos थीटा है तो 6 लिखते हैं, और cos थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे b/h, और मेरे पास b आपको पता है कि b मेरे पास कितना है 2k है, तो लिख देते हैं 2k, और h के जगह पे लिख देते हैं, h मेरा निकल गया है √13k। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये दिख रहा है कि नहीं। चलिए दिख रहा है। इसके बाद चलिए इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा शॉर्टेज है बोर्ड की जगह। चलिए ये मेरा k से k मेरा कैंसिल हो गया, इस k से ये मेरा k कैंसिल हो गया, इस k से मेरा ये k कैंसिल हो गया, इस k से मेरा ये k कैंसिल हो गया। मतलब क्या हो गया, ऊपर में क्या हो गया 4 3 जा 12, 4 3 12 बटा √3, √3 नहीं √13, क्या हो जाएगा 12 बटा √13। उसके बाद है माइनस 3 दूना 6 माइनस 6 बाई √13 बाई क्या है 2 2 3 6 6 हो गया बाई √13 प्लस है, प्लस का प्लस दे दिए। उसके बाद 6 6 दूना 12 हो गया, 12 बाई क्या हो गया √13। चलिए इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, √13 का एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा √13 ही आ जाएगा। √13 में अगर इस √13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 12 में अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 12 मेरे पास रह जाएगा। 12 हो गया, माइनस है तो माइनस दे दिए। उसके बाद देखिए इस √13 में इस √13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1 से अगर 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो डिवाइड है इस डिवाइड के बदले में हम ये वाला डिवाइड लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है इस √13 और इस √13 का अगर एलसीएम हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक डिवाइड देना होगा और यहाँ पे लिखते हैं √13। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं √13 हो गया, √13 से इस √13 में अगर डिवाइड करते हैं 1 आएगा, 1 से अगर 6 में मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस √13 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से अगर 12 में करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब मेरे पास क्या आया, एक स्टेप और बगल में हम कर लेते हैं। चलिए ये मेरा ये वाला फर्स्ट है, उसके बाद फिर यहाँ से है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं है ना, 12 में से 6 हो गया तो क्या बचेगा 6 बचेगा बाई √13 बचेगा, डिवाइड्स 6 और 12 कितना हो जाएगा 18 होगा बाई √13 हो जाएगा। फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं इसमें। ठीक है, पूरा बेसिक की तरह कर रहे हैं। 6 बाई √13 हो गया, ये वाला ये डिवाइड है, डिवाइड में क्या होगा ये पलट जाएगा, मतलब √13 ऊपर चला जाएगा, √13 ऊपर चला जाएगा और 18 मेरे पास नीचे आ जाएगा। √13 से √13 कट जाएगा, यानी 6/18 होगा, मतलब 6 का ही 6 छत्री 18, मतलब क्या हो गया 1/3। मेरा ये प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। चलिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर 16 है। ये बता रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 17/8 दिया हुआ है। देन प्रूव दैट 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको हमको प्रूफ करना है। एक तरह से थोड़ा सा देख लीजिए, सेक थीटा इक्वल टू 17/8 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना है इसमें देखिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है। तो हम क्या करते हैं, अगर सेक थीटा से अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का अगर वैल्यू ले आते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो LHS से जो मेरा रिजल्ट आएगा 100। फिर क्या करेंगे, टैन थीटा में जो वैल्यू यहाँ से सेक थीटा से लाएंगे वो अगर यहाँ डाल देते हैं तो RHS में आता है जो वैल्यू 100। अगर दोनों वैल्यू अगर मेरा मैच कर जाता है तो कहीं ना कहीं मेरा क्या होगा, LHS इक्वल टू RHS मेरा प्रूव हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। चूँकि देखिए यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या है 17/8 है। जैसा कि हम बताए थे सेक थीटा का रिवर्स जो होता है ना कॉस थीटा होता है। मतलब मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। मतलब सेक थीटा का रिवर्स क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी सेक थीटा 17/8 है तो कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए
कहीं ना कहीं मेरे पास कॉस थीटा आ गया। अब हमको क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। चलिए, तो आपको पता है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, चलिए हम यहाँ से लिखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या करते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस की जगह पे क्या लिखते हैं, 8/17 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 17 का क्या हो जाएगा, 289। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर में आ जाएगा 289। 1 से 289 में डिवाइड करेंगे तो 289 आएगा। 289 से 1 में अगर मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 289 माइनस 289 से 289 में अगर डिवाइड करते 1 आएगा। 1 से अगर 64 में मल्टीपल करेंगे तो 64 आ जाएगा। मतलब मेरे पास क्या 289 में से 64 अगर घट जाएगा तो मेरे पास बचेगा 225 बाई क्या हो जाएगा, 289। अब देखिए 225 का रूट क्या हो जाएगा, तो 225 का रूट 15 हो जाएगा, और 289 का रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। मतलब मेरा यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमको जो है ना, देखिए पुट करने के लिए साइन थीटा मेरे पास आ गया, कॉस थीटा भी मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा भी आ गया। एक टेन थीटा का ज़रूरत है तो टेन थीटा भी हम निकाल लेते हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताया गया है, ठीक है, कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा मेरे पास क्या है, 15/17 है, 15/17 है, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 8/17 है। 17 से 17 नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरे पास क्या बचेगा, 15/8 बचेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, LHS यानी इसको प्रूफ करके देखते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, चूँकि LHS इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास, LHS में है मेरे पास वैल्यू, LHS में मेरे पास जो वैल्यू है क्या है, वो है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। थोड़ा सा देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। चलिए दिख रहा है, एक स्टेप और लिखा सकता है। तो चलिए हम लिखते हैं, 3 का 3 हो गया, माइनस 4 का 4 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू मेरा आ चुका है यहाँ पे 15/17। तो हम क्या करते हैं, 15/17 का स्क्वायर बाई क्या है, 4 है, और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू 8/17 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/17 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, -3 है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले प्रोसेस को जो है ना यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 3 का मेरे पास 3 हो गया, माइनस थोड़ा सा ऊपर से लिख लेते हैं, 3 का हम 3 लिख लेते हैं, माइनस इक्वल टू 3 का 3 लिख लेते हैं, -4 हो गया, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 बाई 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 बाई क्या हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बाई 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 -3। चलिए इसके नीचे नहीं पूछे, 1 डाल देते हैं, इसके नीचे भी 1 डाल देते हैं। इस वाले पार्ट को पहले, ऊपर वाले पार्ट को जो है ना हम सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो एक LCM आएगा 1 और 289 का, तो मेरे पास 289 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 1 से अगर 289 में डिवाइड करेंगे तो 289 आएगा, और 289 से अगर 3 में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 289 इंटू 3, 3 नंबर 27 के साथ 3 × 24, और 2 26 के 6 हासिल 2 3 दूना 6 और 2 8, मतलब 867 हो जाएगा। 867 माइनस, फिर क्या करेंगे, इस 289 से इस 289 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से अगर ऊपर वाले मल्टीपल करेंगे, 4 इंटू 225 इंटू 1 करेंगे, तो मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा बाई ये जो डिवाइड है, ये वाला डिवाइड है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखिए 4 को 64 से अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, उसे
मल्टीपल करने से पहले क्या कर, डायरेक्ट हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 289 और 1 का, तो मेरे पास आ जाएगा 289 आ जाएगा। 289 से 289 में डिवाइड अगर करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। और 1 से अगर इसे मल्टीपल करेंगे 4 इंटू 64 में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 64 इंटू 4 इंटू 1, मतलब कितना हो जाएगा 64 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6, 4 6 24 और एक 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 से 24 1 25, 256 हो गया 256। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस है। उसके बाद 1 से 289 में करेंगे, 289 अगर 1 से 289 में डिवाइड करेंगे तो 289 आएगा। 289 को अगर 3 से मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 867, ठीक है। चलिए इस रफ वाले को हटा देते हैं। ये जो मेरा है चलिए ये वाला है 867 में से अगर 900 घटता है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 867 में से 900 घटता है तो -33 आ जाएगा बाई 289 हो जाएगा। 289 डिवाइड्स उसके बाद क्या 256 अगर 867 में से घटाते हैं तो -611 आ जाता है बाई 289। आपको पता है कि नीचे से 289 से ये 289 कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा -33 बाई बचेगा -611। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो अब जो रिजल्ट मेरे पास बचेगा वो बचेगा 33/611। ये मेरा LHS का वैल्यू है। हम क्या करते हैं यहाँ पे RHS का वैल्यू को सॉल्व करते हैं। चलिए RHS का वैल्यू जो मेरे पास है वो है 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 का 3 माइनस tan थीटा के जगह पे क्या डालेंगे, तो tan थीटा का वैल्यू आया है 15/8, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 15/8 का स्क्वायर कर देते हैं बाई 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, tan थीटा का वैल्यू कितना आया है 15/8 है, तो हम क्या करते हैं 15/8 का स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरीके से मेरा क्या हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 बाई 64 हो जाएगा, बाई नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 225 बाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। एक स्टेप और कर लेते हैं, नहीं कुछ है 1 है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका LCM आ जाएगा 1 और 64 का 64 आ जाएगा, ठीक है। और 1 से अगर 64 में डिवाइड करते हैं तो 64 आएगा, 64 से अगर 3 में मल्टीपल करेंगे तो मेरा आ जाएगा 256। उसके बाद माइनस है, माइनस दिए 64 से अगर इस 64 में डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 64 से अगर इस 64 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से अगर 225 में गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा। उसके बाद ये जो डिवाइड है उसके लिए हम ये वाला डिवाइड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे 1 डाल देते हैं, 1 और 64 का LCM मेरे पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 1 से अगर 64 में डिवाइड करते हैं तो 64 आएगा, और उस 64 से अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास 64 ही रह जाएगा माइनस। उसके बाद देखिए इस 64 से अगर इस 64 में डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, और 1 से अगर इसे मल्टीपल करेंगे तो क्या रह जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 225, मतलब अगर इसे करते हैं तो कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसके बाद जो है ना इस वाले जो प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस इसको यहाँ पे करते हैं। देखिए 256 में से 225 अगर जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा उसके बाद जो है ना मेरे पास कहाँ पे इसका 3 का 3 1 है, यहाँ पे 1 और 64 का जो LCM लिए थे 64 आया था। 64 में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 64 आएगा, 64 से अगर 3 में मल्टीपल करते हैं तो मेरा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे इसको अगर सुधार लेते हैं क्या हो जाएगा 1 से अगर 64 में डिवाइड करते हैं तो 64 आता है, 64 से अगर 3 में करते हैं तो 64 इंटू 3 करेंगे 3 चौका 12 की 2 3 6 18 19 192 192 आता है, ठीक है। चलिए 192 आता है। उसके बाद जो है ना
अब कहीं पे प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पे डाउट हो गया है, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से करेंगे, ठीक है, इसमें परेशानी नहीं होगा। चलिए 192 में से 225 अगर जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा 3, यानी क्या बचेगा -33 बाई क्या बचेगा 64 64। उसके बाद 64 में से अगर 675 घटेगा तो -611 बाई कितना बचेगा 64। चलिए आपको पता है कि नीचे वाला 64 से 64 कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा -33 बटा -611, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 33 बटा 611 आ गया। मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो है ना LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब मेरा ये प्रूफ हो गया। चलिए इस वाले में थोड़ा सा हम बता देते हैं, इस वाले में हो सकता है कहीं आपको डाउट हो गया होगा। ये थ्री का ये थ्री है, माइनस का ये माइनस है, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का वैल्यू मेरे पास 15/8 है, दिया हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ये डिवाइड है, 1 का ये 1 है, माइनस का ये माइनस है, 3 का ये 3 है, tan थीटा का वैल्यू 15/8 है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 लगा दिए, 3/1 माइनस का माइनस, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64 हो गया, ये डिवाइड वाला है, डिवाइड है, 1 का ये 1 है, कुछ नहीं है इसके नीचे, अगर 1 दे देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 1/1 का 1 है, माइनस का ये माइनस है, 3 का 3 है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, ठीक है। इस वाले का LCM यहाँ पे निकाले हैं, 1 और 64 का ये 64 है, यानी इस वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट आपके पास सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ ये वाला 1 और 64 का LCM 64 है। 1 से अगर 64 में करेंगे तो 1 से अगर 64 में डिवाइड करेंगे 64 आएगा, 64 से अगर 3 में करेंगे 192 होगा, माइनस का माइनस है। उसके बाद क्या करें 64 से 64 में डिवाइड किया 1 है, 1 से 225 में गुना किया तो मेरा 225 आ गया। उसके बाद ये जो डिवाइड है वो डिवाइड ये वाला बड़ा वाला है, फिर इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को 1 और 64 का एलसीएम 64 है, 1 से अगर 64 में डिवाइड देते हैं तो 64 आएगा, और 64 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो 64 आ जाएगा। माइनस का ये माइनस है, 64 से अगर 64 में डिवाइड देते तो 1 आता है, 1 से अगर इसे मल्टीपल करेंगे 3 × 225 तो 675 आ जाएगा। इसमें से अगर इसको घटाएंगे 192 में से 225 तो 33 आ जाएगा, माइनस में बाई 64 तो बाई 64, ये डिवाइड है तो ये वाला डिवाइड है, 64 अगर 675 में से 64 घटेगा तो -611 आ जाएगा, डिवाइड है 64 है, नीचे वाले से ये कट गया। उसके बाद -33 बटा -611 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 33 बटा 611। इस तरह से मेरा LHS और RHS का वैल्यू सेम हो गया। देखिए यहाँ पे हम जो LHS का वैल्यू जो निकाले थे यह आया था 33 बटा 611, यहाँ पे ये वाला, और RHS का वैल्यू जो है यह आया था, मतलब दोनों सेम हो गया, मतलब ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। हाँ, ये मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है। बता रहा है कि tan थीटा का वैल्यू जो है ना 20/21 दिया हुआ, देन प्रूव दैट 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा बाई 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू 3/7 प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। चलिए tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 20/21। अगर आपका मन है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ये थीटा ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये C ले लेते हैं। थीटा के सामने P होता है, राइट एंगल के सामने जो है ना 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस हो गया। इस दोनों के अलावा जो बच गया वो मेरा बेस हो गया। tan थीटा इक्वल टू होता है क्या है, P/B होता है, मतलब P इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 20 हो गया, और B इक्वल टू कितना हो गया 21 हो गया। तो H हमको जो है ना फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, H निकालते हैं। H इक्वल टू क्या हो गया, √अंडर P² प्लस B²। ठीक है, √अंडर, और P की जगह पे कितना चला जाएगा 20 का स्क्वायर, और प्लस B की जगह पे कितना चला जाएगा 21 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √अंडर 400 हो जाएगा, 20 का 400, 21 का 441 हो जाएगा। चलिए इस तरीके से मेरा कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। ठीक है, 841 जो है ना आपका 29 का स्क्वायर है, मतलब इसके अंदर में 29 × 29 होगा, जो कि आपके पता है रूट के अंदर में 2 ठो है तो 1 ठो बाहर निकल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। मतलब H का वैल्यू मेरे पास ये हो गया, H का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया। चलिए उसके बाद हमको क्या करना है, लिख लेते हैं। हमको क्या करना है LHS में लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ करना है। LHS में हमको प्रूव करना है 1 - sin थीटा प्लस
कॉस थीटा बाई क्या है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए उसके 1 का 1 लिखते हैं माइनस साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, और p मेरे पास कितना है 20 है, और h कितना आया है 29 आया है, लिख लेते हैं 29। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए, कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h, b मेरे पास कितना है 21 है, और h कितना है तो 29 है, 29 दे दिए। उसके बाद ये डिवाइड है, ये वाला डिवाइड ये वाला है। उसके बाद 1 का 1 है प्लस, उसके बाद क्या है साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, तो मेरे पास p कितना है 20 है, और h कितना आया है तो 29 आया है। उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस दे दिए, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h, b मेरे पास कितना है 21 है, और h का वैल्यू कितना है तो h का वैल्यू मेरे पास 29 आया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए नहीं कुछ है, इसके नीचे 1 डाल देते हैं, इसके नीचे भी 1 डाल देते हैं। मतलब इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे 1 और 29 का एलसीएम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। 1 से अगर 29 में डिवाइड देंगे तो 29 आएगा, और 29 से अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो 29 ही आ जाएगा। ठीक है, 29 माइनस है, फिर 29 से 29 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से अगर 20 में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास 20 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा प्लस है 29 से अगर 29 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से अगर 21 में मल्टीपल करेंगे तो 21 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला डिवाइड दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है ना ये वाला इसको सॉल्व करते हैं, वो 29 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 29। ठीक है, 29 आ जाएगा। 1 से अगर 29 में डिवाइड करते हैं तो 29 आएगा, और 29 से 1 में अगर मल्टीपल करते हैं तो मेरे पास 29 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दिए, 29 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 20 में मल्टीपल करेंगे तो 20 ही हो जाएगा। ये बराबर का जोड़ है, मतलब फ्रैक्शन का ऐड है। 29 से अगर 29 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से अगर 21 में मल्टीपल करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक स्टेप और ले लेते हैं। चलिए 29 में से 20 जो घटेगा तो 9 बचेगा, और वह 9 और 21 मिल करके 30 हो जाएगा। 30/29 ऊपर में क्या हो जाएगा 30/29 डिवाइड ये वाला। उसके बाद 29 और 31 और 20 50 और 20 70, इसका आ जाएगा, ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 30/29 रहेगा। ये पता है कि ऊपर पलट करके 29 ऊपर हो जाएगा और 70 नीचे हो जाएगा। 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल है, मतलब 3/7 मेरा ये प्रूव्ड हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 17 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 18 है। बता रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√7 दिया हुआ, देन प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4/3 आता है कि नहीं, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताए थे कि cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, और cot थीटा जो होता है tan थीटा का रिवर्स होता है। मतलब cot थीटा मेरे पास √7 हो जाएगा, और cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा मतलब cot के जगह पे √7 का यूज़ कर लेंगे। sec का फॉर्मूला जो होता है sec स्क्वायर थीटा का, वो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी मेरे पास tan थीटा है। तो हम क्या करते हैं tan थीटा से cos थीटा और sec थीटा में जाने का, tan थीटा से cosec थीटा और sec थीटा में जाने का कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि tan थीटा इक्वल टू 1/√7 है, देन आपको पता है कि cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। इस बार इसको हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए 1/tan थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 1/√7 हो जाएगा, जो आगे चल करके क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, √7 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास √7 हो जाएगा। किसका वैल्यू, तो ये मेरे पास cot थीटा का वैल्यू √7 हो गया। ठीक है, और tan थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है 1/√7 है। अब हम क्या करते हैं cosec स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। चलिए तो हम क्या करते हैं cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 हो गया, अब प्लस cot स्क्वायर थीटा,
तो आपको पता है कि कॉट थीटा का वैल्यू √7 आया है, तो क्या करते हैं √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 अब प्लस √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। 7 मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 8 का यूज कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे उसका भी निकाल देते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्योंकि पता है आपको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए 1 का 1 हो गया प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू 1/√7 दिया हुआ है, 1/√7 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर करते हैं अगर तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 + 1/7। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास 7 हो जाएगा। 1 से अगर 7 में डिवाइड करेंगे 7 होगा और 7 से 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 और प्लस का प्लस 7 से 7 में करेंगे डिवाइड तो 1 आएगा। 1 से 1 में करेंगे 1 होगा। मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसका LHS में इसको लिख लेते हैं। LHS में मेरे पास दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8 है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8 है मतलब इसके जगह पर 8 रख लिया प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8/7 है। 8/7 उसके बाद ये वाला डिवाइड है जो कि यहाँ पे दे दिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 8 हो गया माइनस ये वाला माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है तो 8/7 है। नहीं कुछ 1 डाल दीजिए, इसके नीचे 1 डाल दीजिए। ठीक है, एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा 1 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1 से अगर 7 में डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 से 8 में करेंगे तो कितना मल्टीपल करेंगे तो 56 आ जाएगा। प्लस 7 में इस 7 में अगर इस 7 से डिवाइड करते हैं 1 आता है, 1 से अगर 8 में करेंगे तो 8 ही रह जाएगा। उसके बाद ये जो डिवाइड है उसके जगह पे हम ये डिवाइड ले लेते हैं। 1 और 7 का एलसीएम मेरे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 से अगर 7 में डिवाइड देते हैं 7 आएगा, 7 से 8 में अगर मल्टीपल करेंगे 56 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, माइनस दे दिए। इस 7 से अगर 7 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा। 1 से अगर 8 में मल्टीपल करेंगे तो 8 रह जाएगा। मतलब मेरे पास जो है मेरे पास जो बच गया आ गया क्या हो गया तो देखिए इस चीज़ को अब यहाँ पे लिखते हैं। 56 और 8 कितना हो गया 64 हो गया, 64/7 हो गया। उसके बाद ये डिवाइड है तो ये डिवाइड दे दिए। 56 में से 8 गया तो 48 हो गया बाई ये 7 हो गया। और आपको पता है कि 64/7 तो है ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 48 नीचे आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 16 से काटते 16 चौका 64 और 16 तिया 48, मतलब मेरे पास 4/3। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें बता रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है, देन प्रूव दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू √7/3। इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जैसा कि हम जानते भी हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी ये चीज़ को बताए हुए हैं। दूसरी बात सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर हम क्या करते हैं सेक स्क्वायर थीटा इस 1 को अगर इधर ले आए तो -1 इक्वल टू इस tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पे tan स्क्वायर थीटा का यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं लिखते हैं, चूँकि LHS में मेरे पास क्या है तो रूट अंडर लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई क्या लिखा हुआ है, इसको और नीचे कर देते हैं, बाई लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसको हम देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम क्या लिख दें √1 लिख देंगे। इसके जगह पे सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे क्या होगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए, मतलब अगर हम इसको एक स्टेप और लेके चले
तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √1/√tan² थीटा। मतलब क्या होगा, 1 का अगर रूट करते हैं तो 1 हो जाएगा, और tan² थीटा रूट के अंदर में है, मतलब tan थीटा इंटू tan थीटा के फॉर्म में है, तो बाहर आएगा 1 tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि 1/tan थीटा होता है क्या, 1/tan थीटा जो होता है, ये 1/tan थीटा होता है cot थीटा। ठीक है, और नहीं cot थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, cot थीटा होता है। हाँ, तो क्या मेरे पास 1/tan थीटा इक्वल टू मेरे पास होता है cot थीटा। मतलब अगर हम cot थीटा का वैल्यू निकाल के देखते कि ये आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो हम क्या पता है हमको कि मेरे पास दिया हुआ है चूँकि sin थीटा इक्वल टू है 3/4 और sin थीटा इक्वल टू होता है p/h। तो यानी p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, b निकाल लेते हैं। b इक्वल टू क्या होगा, √h² माइनस p²। ठीक है, √h² माइनस p², और h के जगह पे क्या लिखेंगे, h के जगह पे क्या लिखेंगे, तो h के जगह पे लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस p की जगह पे क्या लिखेंगे, तो p की जगह पे 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। और आपको पता है √अंडर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 3 का कितना हो गया, 9 हो गया। 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो मेरे पास हो जाएगा √7 हो जाएगा। मतलब b का जो वैल्यू है मेरे पास √7 है। और इस चीज़ को, इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व किए थे तो इसका जो वैल्यू आया था मेरे पास 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा को बोला जाता है cot थीटा। मतलब बोल भी सकते हैं cot थीटा। तो हम क्या करते हैं, cot थीटा का वैल्यू निकालते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पे लिखते हैं चूँकि cot थीटा इक्वल टू मेरे पास होता है क्या, tan थीटा होता है p/b, और cot थीटा होता है मेरे पास b/p। चलिए, cot थीटा b के जगह पे क्या चला जाएगा, √7 चला जाएगा, √7 चला जाएगा, और p के जगह पे क्या चला जाएगा, तो p के जगह पे मेरे पास 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि मेरे पास प्रूव्ड हो गया। मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉर्ट आउट किए हैं, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉर्ट आउट किए तो देखिए मेरे पास cot थीटा आ गया। मतलब cot थीटा का वैल्यू निकाले हैं, तो cot थीटा का वैल्यू मेरे पास देखिए ये √7/3 आ गया, और हमको यही प्रूफ करना था। मतलब इस चीज़ को जो है ना आप cot थीटा समझ सकते हैं, cot थीटा मतलब cot थीटा इक्वल टू √7/3 है कि नहीं, ये प्रूफ करके देख लीजिए। तो हम क्या कर लिए, इस एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट किए, इस एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट किए तो मेरे पास cot थीटा आ गया। ठीक है, और उसके पास मेरे पास ऑलरेडी यहाँ ने ये sin थीटा यहाँ से गिवन दिए हुआ था, 3/4 p था, sin थीटा इक्वल टू p/h होता है, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 4। यहाँ से हम b निकाले तो मेरे पास √7 आ गया, और एक्सप्रेशन का वैल्यू cot थीटा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो निकाले cot थीटा आया है, तो cot थीटा का वैल्यू होता है क्या, b/p, b के जगह पर √7 और p के जगह पर 3 प्रूफ कर लिए, जो कि मेरे पास यही लाना था। इस तरीके से मेरा जो है ना क्वेश्चन नंबर 90 तक ले हो गया। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो है ना आगे करते हैं। ठीक है।